दोस्तों आगे देखते हैं कि पांचों दोस्त खजाना ढूंढने में सफल हुए या नहीं। गुफा से बाहर निकलते ही पांचों दोस्त एक घने इलाके में पहुंचे। वहां लंबी लंबी कांटेदार झाड़ियां थीं जिन्होंने रास्ते को भूल भुलैया जैसा बना दिया था। चिंकी बोली, ये कैसी जगह है? यहाँ से बाहर निकलना असंभव लग रहा है। मिंकू बंदर ने कोशिश की कि पेड़ पर चढ़कर रास्ता देखे, लेकिन झाड़ियों की घनी शाखाओं ने सब छिपा दिया। टिंकू तोता उड़कर ऊपर गया और बोला, मुझे रास्ता दिख रहा है, लेकिन यह बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। हमें एक दूसरे का साथ देकर चलना होगा। गजेंद्र हाथी ने अपनी ताकत से रास्ते की कुछ झाड़ियां हटाईं। चिंकी ने अपनी तेजी से आगे आगे जाकर सही मोड़ ढूंढे। मिंकू और वीरू ने मिलकर छोटे छोटे रास्ते साफ किए। सबने टिंकू की दिशा पर भरोसा किया और धीरे धीरे भूल भुलैया पार कर ली। बाहर निकलते ही सबने चैन की सांस ली और कहा, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखें तो चाहे कितनी भी उलझन क्यों ना हो, हम उसका हल ढूंढ सकते हैं। भूल भुलैया रास्ते से बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। एक चालाक लोमड़ी रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग खजाना ढूंढने आए हो, है ना? लेकिन इस रास्ते से तभी जा पाओगे जब मेरी पहेली बुझाओगे। अगर तुम खजाना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली बुझाओ। वो क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? सभी सोच में पड़ गए। गजेंद्र बोला, क्या वो ताकत है? मिंकू बोला, नहीं, शायद हंसी होगी। टिंकू ने कहा। मुझे लगता है यह प्यार है। तभी चिंकी उछलकर बोली, ये तो ज्ञान है, जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। लोमड़ी हंस दी और बोली, सही जवाब। तुम सब वाकई होशियार हो। जाओ, रास्ता तुम्हारा है। थोड़ा आगे बढ़े तो पहुंचे जादुई जंगल में। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पेड़ बातें कर रहे थे, फूल गा रहे थे और चारों ओर चमक बिखरी हुई थी। ये था जादुई जंगल। एक पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो यह जंगल तुम्हें रास्ता देगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में स्वार्थ है तो तुम हमेशा यहीं फंस जाओगे। पांचों दोस्त तुरंत हाथ पकड़कर बोले, हम सब सच्चे दोस्त हैं और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जादुई जंगल ने उनका इम्तिहान पास मान लिया। तभी जंगल चमक उठा और सामने सुनहरी राह बन गई। आखिरकार वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे। उस पर लिखा था, यह खजाना उसी को मिलेगा जो स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करेगा। तभी पास ही एक घायल हिरण पड़ा था। वीरू शेर ने कहा, खजाना बाद में देखेंगे, पहले हमें इस हिरण की मदद करनी चाहिए। गजेंद्र ने अपनी सूंड से हिरण को उठाया। चिंकी ने उसके लिए पत्ते लाकर पट्टी बांधी। मिंकू ने पानी लाकर पिलाया और टिंकू उड़कर जड़ी बूटी ले आया। हिरण धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसी समय चट्टान अपने आप हट गई और अंदर से एक चमचमाता संदूक नजर आया। सभी ने खुशी खुशी संदूक खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें थीं किताबें, बीज और औजार। सभी थोड़े हैरान हुए। तभी काका कछुआ वहां आ पहुंचे और मुस्कुराकर बोले, बच्चों, यही असली खजाना है। असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, दोस्ती और मदद करने की भावना है। ये किताबें तुम्हें नई बातें सिखाएंगी, बीज जंगल को और हरा भरा बनाएंगे और ये औजार तुम्हें काम करने में मदद करेंगे। सोना चांदी तो खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान, दोस्ती और मदद करने की भावना हमेशा जीवित रहती है। सब जानवरों ने मिलकर बीज बोए, किताबों से नई बातें सीखीं और औजारों से अपने घर और जंगल को बेहतर बनाया। जंगल और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। पांचों दोस्तों ने एक दूसरे से कहा, हमने समझ लिया कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि दोस्ती, ज्ञान और मदद करना है। बच्चों के लिए यह सीख थी, सच्चा खजाना दोस्ती, ज्ञान और एक दूसरे की मदद है। Please like and subscribe the channel for more interesting videos.